नमस्कार। हिंद न्यूज़ .live में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनु पांडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव जी आलोक रंजन जी। तो आइए आज हम करते हैं उनके साथ एक ख़ास मुलाकात और जानते हैं कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धियों को किस प्रकार से हासिल किया। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने आप को खुद से उस परीक्षा के लिए किस प्रकार से तैयार करें? देखिए, बहुत मानसिक तौर पे भी और मतलब अपने सोचने के नज़रिए को किस प्रकार से बदलें? ये आपने बहुत अच्छी बात की, सोचने की नज़रिया। ये इसी से मैं शुरू करना पाऊंगा कि आईएएस सेवा में या सिविल सेवा में अगर आना है तो सोचने का नज़रिया क्या है, आप क्यों आना चाहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर पब्लिक सेवा की भावना है और आप पब्लिक लाइफ में आना चाहते हैं, इस तरीके के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तभी आपको आना चाहिए। अन्यथा जो है आजकल बहुत करियर अवेलेबल है, कॉर्पोरेट लाइफ है, मीडिया है, तथा जो वो आप समझिए पॉलिटिक्स है, और भी 2500 करियर अवेलेबल हैं। आज कोई दिक्कत नहीं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, तमाम चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। तो आप वो करिए जो आपको सूट करे, इसमें आने की आवश्यकता नहीं। तभी आइए अगर आपके मन में ये इच्छा हो कि मैं जनता सेवा की सेवा करना चाहता हूँ या जन सेवा में आपका लगाव हो और आप वाकई देश के लिए डायरेक्टली कुछ करना चाहते हो, समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए करना चाहते हो, तब आप इस सेवा में आइए। ये मोटिवेशन होना चाहिए इसमें आने का, ये इंपॉर्टेंट है। जब सही मोटिवेशन हो गया तो फिर तैयारी भी इसलिए में समय लेके करना चाहिए। ये आसान एग्जाम नहीं है। आप देखते होंगे प्रीलिम्स में 12 लाख 13 लाख लोग भरते हैं, 5-6 लाख तो देते ही देते हैं। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन के करीब 1,500-2 हज़ार बच्चे देते हैं, नहीं 10,000 बच्चे देते हैं करीब, उसमें 1,500-2 हज़ार इंटरव्यू बुलाए जाते हैं। फिर उसमें सिलेक्शन करीब 500-600 का होता है, जिसमें आईएएस वगैरह में तो मुश्किल से 100 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो बहुत ही मुश्किल, कठिन, दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं में से ये है। तो इसलिए इसके लिए तैयारी भी उतनी ही उससे करनी पड़ेगी, मेहनत से। और मैं समझता हूँ 1 साल से कम पढ़ाई से तो ये परीक्षा अब संभव नहीं है। और इसलिए आपको जब पढ़ाई अपना एमए वगैरह आप कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसको पूर्ण करके 1 साल का समय अलग से दे दें जिसमें आप पूरा इसमें दे सकें। नौकरी के साथ भी इसे करना आसान नहीं है, क्योंकि नौकरी में भी आजकल बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप कहीं भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी काम कर रहे हैं, तो आपको सुबह से लेकर रात तक मेहनत करनी पड़ जाती। तो उसके बाद आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप बैठ के तैयारी कर सकें जितनी तैयारी इस परीक्षा के लिए चाहिए। ये परीक्षा ऐसी नहीं है जैसे मैंने कहा कि आपने सोचा मैंने शाम को 2 घंटे पढ़ लिया तो ये हो जाएगी, उससे ये नहीं होगी। ये अच्छा खासा मेहनत चाहती है और लगन और बड़ी डेडिकेटेड मेहनत चाहिए आपको। इसमें लिखने की शैली की मेहनत करनी पड़ेगी, आंसर्स लिख लिख के तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि वर्ड्स लिमिट के अंदर आंसर लिखने पड़ते हैं और एक पेपर में 20-20 आंसर लिखने हैं आपको 3 घंटे के अंदर। तो उसकी आपको एक पूरी एक कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि आप क्षमता अपने अंदर कि हम ये इतना लिख सकें, तुरंत लिख सकें, और लिखने की स्टाइल लॉजिकल हो, एनालिटिकल हो, जिसमें मतलब ऐसा ना हो कि आप कुछ भी लिख रहे हैं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच के साथ होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ों से करना है। और फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, पकड़ करना है कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप जाएंगे तो आपका व्यक्तित्व कैसा है, उसको वो आंकेंगे। आप कैसे प्रश्नों का जवाब देते हैं, क्या एटीट्यूड है आपका, क्या आपने बताया सोचने का तरीका है आपका, क्या आपका दर्शन है जीवन के बारे में, वो सब उसको बारे में निकाल के लाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही मेहनत का है परीक्षा। और मैं समझता हूँ जिसको भी देना है उसको ये समझ लेना चाहिए कि हमको 1 वर्ष तो मैं कम से कम पूरा जो है लगन के साथ इस परीक्षा के लिए दूँ, और अगर देंगे तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। सर, बात तो रही सिलेक्शन की, यदि जैसे कभी कभी होता है कि कुछ बच्चे नहीं सफल हो पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आशाहीन हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यानी आशाहीन तो जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन सर ज़्यादातर बच्चे होते हैं कि फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अभी एक बार नहीं हुआ तो दूसरा अटेम्प्ट आदमी दे सकता है, नहीं हुआ तो तीसरे तक भी दे सकता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट के फेवर में नहीं हूँ। मैंने देखा कई बच्चे बेचारे 5-5 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 6-6 अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उससे तो 5-6 साल उनके यूथ के बेकार हो जाते हैं। अरे ऐसी को मैंने बताया बहुत करियर अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि यही एक करियर है। तो अगर आप दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट तक भी नहीं आ पा रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कोई बात है, फिर आप दूसरी तरफ जाइए और अपनी शिक्षा प्राप्त करिए और डिग्री लीजिए और अधिक जो करियर है कॉर्पोरेट में या कहीं भी उसमें आप चले जाइए, उसमें सफलता मिलेगी आपको। तो इससे निराश होने की जरूरत है नहीं। सिविल सर्विस नहीं मिला तो मतलब कुछ नहीं मिला, ऐसी बात नहीं है। नो दिस और नथिंग वाली बात नहीं है। बहुत कुछ आप कर सकते हैं जीवन में और करना चाहिए। किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। ये नहीं कि सिविल सर्विस वाले किसी से ऊपर हैं या ऊंचे हैं, एवरीबॉडी इज इक्वल, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सोचना चाहिए। हाँ, अगर मन है तो ज़रूर 1 अटेम्प्ट क्या 2 अटेम्प्ट और तीसरे अटेम्प्ट तक भी मैं कहूँगा
हिम्मत करके दे देना चाहिए। उसके आगे के अटेम्प्ट्स के मैं बहुत फेवर में नहीं हूँ, वो फिर समय बर्बाद करने की बात है, फिर अपना आप यूथ का समय बर्बाद कर देंगे और फिर आप अगर कहीं किसी और नौकरी में भी जाएंगे तो वहाँ आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि आप 5 साल से या 6 साल से आप क्या कर रहे थे, उसका उत्तर फिर आपके पास नहीं होता है कि आप क्या कर रहे थे। हाँ, ये बात। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, मेरे को अच्छा लगा आपके चैनल में आके, आपके पोर्टल में आकर। जी सर, मौका मिलेगा तो फिर जरूर आऊँगा। और जितने लोग दर्शक रहे हैं और जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सभी का हिंद न्यूज़.live से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।